लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रैक्टिस सेट 4.2। नाउ 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। देखो, हमें 4.2 के लिए क्या क्या पढ़ना है मैं पहले वो बता देता हूँ कि व्हाट इज इनपुट टैक्स, व्हाट इज आउटपुट टैक्स एंड जीएसटी पेएबल क्या होता है। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। और ये जो ट्रेडिंग का चेन है कि कस्टमर टू रिटेलर, रिटेलर टू होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, जो टैक्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो हमें सब कुछ देखना है। ना देखो, सबसे पहले मान लो मेरे पास कोई एक पेन है या फिर जो वॉच है। जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है वो वॉच का है। मैं वॉच का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी और का एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं पेन का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो जो वो मैन्युफैक्चरर है वो पेन 200 में बेच रहा है। ओके, ये जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मतलब कौन होता है? जो पेन बना रहा है, जो रॉ मटेरियल लाकर वो जो सब कुछ कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर है। ओके, मैन्युफैक्चरर वो जो पेन है वो सेल कर रहा है पेन को 200 रुपए में। फिर ये जो होलसेलर है, ये होलसेलर क्या करता है? इस पेन को 200 रुपए में खरीदता है। लेकिन ये जब खरीदता है 200 रुपए में, इसको क्या करना पड़ेगा? 12% टैक्स देना पड़ेगा। जो पेन पर टैक्स है, जो जीएसटी टैक्स है, पेन पर जो जीएसटी टैक्स है वो मान लो 12% का टैक्स है। ओके, तो ये जब होलसेलर खरीदेगा, वो जब होलसेलर खरीदेगा वो क्या करेगा? 1200 प्लस 12% होगा। 12% ऑफ कितना? 200 का। तो ये 200 प्लस 12% ऑफ 200 कितना हुआ? 24 होगा। तो ये जो होलसेलर है वो टोटल, होलसेलर को वो जो पेन है वो टोटल कितने में मिला? वो उसको मिला 224 में। राइट नाउ ये होलसेलर ने तो अभी क्या किया? 224 में ये पेन को खरीद लिया। किससे खरीद लिया? मैन्युफैक्चरर से। नाउ ये होलसेलर ने टोटल कितने रुपए दिया? इसने दिया 224 रुपीज। नाउ ये जो 24 रुपीज है, ये मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा। कितना? 24 रुपीज। 200 रुपीज ये अपने पास रख लेगा, क्योंकि ये तो खुद का है, मैन्युफैक्चरर खुद का प्रॉफिट तो 200 तो उसका है। ना इसने जो होलसेलर से 24 रुपीज लिए, राइट, इसने किससे लिए? होलसेलर से लिए 24 रुपीज। वो जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। वो किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा ना। अभी ये होलसेलर को टोटल कितने में मिला? 224 को। लेकिन अभी ये जब रिटेलर को बेचेगा, ये जब रिटेलर को बेचेगा कुछ प्रॉफिट में बेचेगा, तो इसने वो जो पेन का प्राइस है, इस पेन का प्राइस उसने डिसाइड किया कि 300 में है। तो ये रिटेलर क्या आएगा? ये रिटेलर फिर से आएगा होलसेलर के पास कि मुझे पेन चाहिए। तो ये बहुत सारे पेन्स खरीद लेगा। लेकिन ये जब रिटेलर खरीदेगा तो ये भी क्या करेगा? 12% टैक्स भरेगा। तो ये जो 12% टैक्स होगा वो कितने पर लगेगा? 300 पर लगेगा। ये जब रिटेलर जाएगा तो ये इसको जो टैक्स लगेगा वो 300 पर लगेगा। क्यों? क्योंकि होलसेलर तो अब वो जो पेन है वो 300 में बेच रहा है। 300 प्लस 12% ऑफ 12% ऑफ 300। ना, ये जो 300 है प्लस 12% ऑफ 300 कितना होगा? 36 रुपीज होगा। राइट, 36 रुपीज। मतलब 336 रुपीज ये रिटेलर के पास है ना। ये रिटेलर ने इस होलसेलर को कितने दिए? टोटल 336 रुपीज। लेकिन ना, अभी इधर यार ट्विस्ट क्या है पता है? जब ये जो होलसेलर था, राइट, ये जो होलसेलर था, जब इसने परचेस किया पेन मैन्युफैक्चरर से, ये होलसेलर है, इसने परचेस किया पेन मैन्युफैक्चरर से, तो इसने टैक्स कितना दिया? 24 रुपीज। ये जो परचेस करते वक्त उसने टैक्स दिया, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। देखो, एक कंसेप्ट आया इनपुट टैक्स व्हाइल परचेसिंग। इनपुट टैक्स क्या होता है? व्हाइल परचेसिंग। ओके, इनपुट टैक्स मतलब क्या? व्हाइल परचेसिंग। और वही उसी वक्त आउटपुट टैक्स क्या होता है पता है? जब उसने होलसेलर ने सेल किया रिटेलर को, कितने में? 300 में। तो रिटेलर ने होलसेलर को कितने रुपए दिए? 336 रुपीज। मतलब ये जो 36 रुपीज है, ये 36 रुपीज दे रहा है इसको। तो ये जो आउटपुट टैक्स है ये कब होता है? व्हाइल सेलिंग। मतलब ये जो आउटपुट टैक्स है वो कितना आया? 36 रुपीज आया। एंड जो अपना परचेस, सॉरी, इनपुट टैक्स था वो कितना आया? 24। तो ये हम इन दोनों का माइनस लेते हैं।
इन दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करते हैं और ये जो होता है वो होता है जो माइनस करके जो वैल्यू आता है, हम इसको बोलते हैं जीएसटी पेएबल। ये किसको बोलते हैं हम? जीएसटी पेएबल। एंड आफ्टर दैट ये अभी रिटेलर ने 336 में तो खरीद लिया। नो रिटेलर जो कस्टमर को बेचेगा वो बेचेगा 400 रुपए में। ये कितने को बेचेगा? 400 रुपए में। नो ये जो कस्टमर 400 में बेचेगा तो कस्टमर को 400 के ऊपर, इस कस्टमर को 400 के ऊपर कितना लगेगा? 12% फिर से लगेगा, मतलब 400 प्लस 400 का 12% कितना हुआ? 48 रुपीज। तो कस्टमर कितना 448 रुपीज में वो पेन खरीदेगा। नो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में जो पैसे सबने अपने अपने तो निकाल लिए, लेकिन कस्टमर ने निकाले पैसे नहीं। ये जो सब जीएसटी है वो पे कौन करता है? इन एक्चुअली सारा जो जीएसटी है वो कस्टमर ही पे करता है। ये सब तो मतलब मीडियम है जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं कस्टमर से निकाल कर। देखो यहाँ जो रिटेलर ने है कितना पे किया था? 36 रुपीज पे किया था होलसेलर को, लेकिन उसने तो कस्टमर से निकाल लिया ना। और यहाँ जो होलसेलर था इसने 24 रुपए रिटेलर से निकाल लिया। इन सब ने तो अपने पैसे निकाल लिए, लेकिन कस्टमर ने निकाला नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो टैक्स है, जो जीएसटी है, वो कस्टमर ही पे करता है ओवरऑल। देखो यहाँ इसने मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया था? 24 ना, उसके बाद होलसेलर ने 12 और रिटेलर ने 12। इनका अगर आपने एडिशन करोगे ना, ये कितना आएगा? 48 रुपीज ही आएगा। ओके, तो हमें सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है। इसमें सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है कि एक होता है इनपुट टैक्स, एक क्या होता है? एक होता है इनपुट टैक्स। ये जो इनपुट टैक्स होता है वो कब होता है? व्हाइल परचेसिंग, मतलब जैसे कि यहाँ जो होलसेलर था, राइट, ये होलसेलर परचेस कर रहा था तब उसको जो टैक्स लगा, व्हाइल परचेसिंग जो टैक्स लगा उसको, वो क्या था? और इनपुट टैक्स था। एंड ये जो इनपुट टैक्स है हम उसको शॉर्ट में आईटीसी भी बोलते हैं। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स होता है ना। उसके बाद होता है आउटपुट टैक्स। जब कोई सेल करता है, जैसे कि वो होलसेलर यहाँ सेल कर रहा था रिटेलर को, तो उसने टैक्स कलेक्ट किया, तो उसको कितना टैक्स मिला? 36 रुपीज का टैक्स मिला था। ये जो होता है वो आउटपुट टैक्स होता है। आउटपुट टैक्स वाइल सेलिंग। एंड दूसरा जो होता है वो जीएसटी पेएबल होता है। जीएसटी पेएबल वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम इनपुट, सॉरी, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स से निकालते हैं ना। हमें इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स दोनों मिल गए ना। यहाँ आउटपुट टैक्स जो था वो 36 था, इनपुट टैक्स जो था वो 24 था। अगर मुझे इसका अगर जीएसटी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 36 माइनस 24, 12। तो इसका जो जीएसटी पेएबल आया वो कितना आया? 12 रुपीज। बस तुम्हें इतना, अगर इतने चीजें भी याद रख ली तो आपका पूरा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। बस इतना याद रखो, ये जो टोटल अमाउंट जो एक्चुअल पेड होता है वो कस्टमर से ही होता है, लेकिन ये जो मीडियम्स है जो गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं जीएसटी, इसमें कौन कौन होता है? मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है एंड रिटेलर होता है। ओके, तो चलो हम कुछ देखो, यहाँ एक एग्जांपल दिया है। मिस्टर रोहित इज रिटेलर, ही पेड जीएसटी ऑफ 6500 एट टाइम ऑफ परचेज। देखो इसने क्या बोला है, जब ये परचेज कर रहा था। अब ये जो रिटेलर है, देखो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है मैन्युफैक्चरर, राइट। ना मैन्युफैक्चरर के बाद कौन होता है? होलसेलर होता है। ना होलसेलर के बाद कौन होता है? रिटेलर होता है। एंड रिटेलर के बाद कौन होता है? कस्टमर होता है ना। ये जो रोहित है ये कौन है? रिटेलर है ना। ये जो परचेज कर रहा था होलसेलर से, मान लो इसने होलसेलर से परचेज किया, तब उसने जीएसटी जो पे किया वो 6500 था। एंड ही कलेक्टेड द जीएसटी ऑफ 8000 एट टाइम ऑफ सेल। अब ये जो इसने बाय किया होलसेलर से, तब उसने जीएसटी पे किया 6500 ना। ये जब सेल करेगा, ये सेल किसको करेगा? अभी कस्टमर को सेल करेगा, तब उसको जो टैक्स उसने कलेक्ट किया वो था 8000 रुपीज। ना मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोलता हूँ? व्हाइल परचेसिंग, मतलब ये क्या हुआ? इनपुट टैक्स हुआ। जब भी हम कोई परचेज करते हैं और तब टैक्स कलेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। मतलब इनपुट टैक्स जो है वो 6500 हो गया। नाउ एट टाइम ऑफ सेल, सेलिंग के टाइम पर जो टैक्स कलेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स बोलते हैं। नाउ ये जो आउटपुट टैक्स है, ये जो आउटपुट टैक्स है वो कितना आया? 8000 आया।
नाउ हमें क्या निकालने बोला है, फाइंड द इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। नाउ अभी हमने इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स को हमने निकाल लिया। नाउ व्हाट इज हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखो टैक्स क्रेडिट क्या है वो भी पूछा है। टैक्स क्रेडिट कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। नो, तब तक हम क्या करते हैं, जीएसटी पेएबल निकाल लेते हैं। तो जीएसटी पेएबल देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला था, इनपुट आउटपुट माइनस इनपुट होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। नो, जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स है 8000, इनपुट टैक्स कितना है 6500। ना अगर तुम दोनों अगर इसका सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको जो टी जीएसटी पेएबल है वो कितना आएगा, 1500 रुपीज। हेंस फाइंड, अभी ये जो सीजीएसटी है एंड एसजीएसटी निकालना है पेएबल का, मतलब ये जो 1500 रुपए जीएसटी पेएबल आया हमको उसका एसजीएसटी और सीजीएसटी निकालना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, हम जो हर बार करते हैं 1/2 से जो मल्टीप्लाई करते हैं वही हमें करना है। तो हमें कितना मिलेगा, 750 एसजीएसटी मिलेगा एंड सीजीएसटी कितना मिलेगा हमें, 750 मिलेगा। ना अभी हमारा कंसेप्ट बचता है जो कि है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, अभी उसको देखते हैं। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमारे पास कितना है, 6500। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना किया हमने, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिट किया ना, मतलब हमने गेन किया, ओके, वो कितना था, 6500 रुपीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो हम सॉल्व करते हैं।